एक ऐसा पर्वत जो न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है बल्कि अनगिनत रहस्यों का गवाह भी है। साल 2001 की वह घड़ी जब चीन सरकार ने ऐसा कुछ देखा जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। तभी से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ उस दिन? इतिहास में सिर्फ एक इंसान इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है, लेकिन जो भी इसकी ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है वह क्यों 2 साल के भीतर मौत के मुंह में चला जाता है? और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, क्यों इस पर्वत पर इंसानी उम्र दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है? क्या यह सच है कि कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला नाम का एक प्राचीन अद्भुत शहर छिपा हुआ है? और जब अमेरिकी संस्था नासा ने इस पर्वत पर अपनी नजरें गड़ाई तो उन्हें ऐसा क्या मिला जिसने उनके वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए? इतना ही नहीं, जब चीन ने कैलाश पर्वत पर एक हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया? इन सभी अनसुलझे सवालों और रहस्यों का पर्दाफाश हम इस वीडियो में करेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी कल्पना से कहीं आगे है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक विनम्र अपील है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। समुद्र तल से 6638 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा यह पर्वत, जिसे तिब्बती भाषा में गंग रिनपोचे यानी बर्फ का रत्न कहा जाता है, सदियों से मानवता के लिए एक धार्मिक यात्रा का केंद्र रहा है। हिंदू मानते हैं कि यहाँ भगवान शिव ध्यान मग्न हैं। बौद्ध इसे मेरु पर्वत मानकर प्रणाम करते हैं। जैन धर्म के लिए यह वह स्थान है जहाँ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण पाया, और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का विश्वास है कि यहाँ से समस्त सृष्टि का जन्म हुआ। लेकिन यही वो जगह भी है जहाँ 21वीं सदी के वैज्ञानिकों ने अपने उपकरण फेंक दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ के रहस्य उनकी समझ से परे हैं। साल 2001 की एक सुबह चीन सरकार ने अचानक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। आधिकारिक कारण पर्यावरण संरक्षण बताया गया, पर स्थानीय गाइड और तिब्बती लामाओं की फुसफुसाहटें कुछ और कहती थीं। कहा जाता है कि एक गुप्त सैन्य टीम ने पर्वत के उत्तरी हिस्से में एक ऐसी गुफा खोजी जहां से मानव निर्मित सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं। जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, उनके रेडियो सिग्नल गायब हो गए और टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर अजीब नक्काशी दिखी। कुछ आकृतियां मानव से मिलती जुलती थीं, लेकिन उनके सिर पर सींग थे और हाथों में अज्ञात उपकरण। जब वे आगे बढ़े तो अचानक एक धातु की गर्जना सुनाई दी, जैसे कोई विशाल दरवाजा बंद हो रहा हो। टीम के नेता ने बाद में बताया कि उन्हें लगा जैसे पहाड़ खुद उन्हें बाहर धकेल रहा है। उस दिन के बाद चीन ने न सिर्फ चढ़ाई बंद की, बल्कि उस गुफा के आसपास 10 किलोमीटर का क्षेत्र प्रतिबंधित घोषित कर दिया। 11वीं सदी की बात है। तिब्बत के महान योगी मिलारेपा ने कैलाश की परिक्रमा करते हुए एक दिन घोषणा की कि वह पर्वत की चोटी पर ध्यान लगाएंगे। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी, यहाँ देवता रहते हैं, उन्हें गुस्सा न दिलाओ। पर मिलारेपा ने एक पत्थर पर बैठकर ध्यान शुरू किया। कहा जाता है कि 3 दिन बाद उनका शरीर हवा में तैरता हुआ चोटी की ओर उठने लगा। 7वें दिन जब वे लौटे तो उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। उन्होंने बस इतना कहा, कैलाश न तो पत्थर है न बर्फ, यह तो सृष्टि का दर्पण है। लेकिन 1926 में एक और घटना ने सबको चौंका दिया। एक रूसी पर्वतारोही बोरिस ने चोटी पर चढ़ने का दावा किया। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने ऊपर एक दरवाजा देखा, वहां से सुनहरी रोशनी आ रही थी। अगले दिन उसका शव नीचे मिला, शरीर पूरी तरह सिकुड़ा हुआ, जैसे उसकी उम्र एकदम से 100 साल हो गई हो। उसकी मौत का कारण आज तक रहस्य है। 2017 में नासा के एक उपग्रह ने कैलाश पर्वत की एक अद्भुत तस्वीर खींची। इसमें पर्वत की छाया एक विशालकाय ध्यान मग्न मानव की आकृति बना रही थी, जिसके सिर के पीछे सूर्य प्रकाश का एक चक्र था। जब इसे बढ़ाकर देखा गया तो पता चला कि यह आकृति भगवान शिव की प्रतिमा से मिलती जुलती है। NASA के एक भूवैज्ञानिक डॉक्टर एलन स्टर्न ने इसे प्रकाश का भ्रम कहकर खारिज कर दिया, लेकिन तिब्बती लामाओं ने दावा किया कि यह शिव का नटराज रूप है जो सृष्टि के नृत्य को दर्शाता है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसी साल एक भूकंप मॉनिटरिंग टीम ने पाया कि कैलाश के नीचे खोखला स्थान है जो करीब 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह खोखला हिस्सा कोई प्राचीन भूमिगत शहर हो सकता है। क्या यही है वो शंभाला जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में लिखा है? 2007 में चीन की एक सैन्य टीम ने कैलाश का हवाई सर्वेक्षण करने का फैसला किया।
अनुभवी पायलट कर्नल वांग के अनुसार जैसे ही हेलीकॉप्टर 6000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मशीन को नीचे खींच रहा हो। उनके शब्दों में, कॉकपिट के बाहर का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन मेरे माथे पर पसीना छूट रहा था। अचानक मैंने देखा, छोटी से एक नीली रोशनी उठी और हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर को घेर लिया। मेरे सामने का शीशा पूरी तरह सफेद हो गया, जैसे कोई फ्लैश बैंग हो। जब वे नीचे उतरे तो पाया गया कि हेलीकॉप्टर के मेटल पार्ट्स में जंग लगने लगा था, हालांकि वहां बर्फ ही बर्फ थी। इस घटना के बाद चीन ने इस क्षेत्र में सभी हवाई गतिविधियां बंद कर दी। 2015 में एक जर्मन वैज्ञानिक दल ने कैलाश के आसपास टाइम डायलेशन, समय विस्तारण पर शोध किया। उन्होंने 10 हाई एंड एटॉमिक घड़ियों को अलग अलग स्थानों पर रखा। परिणाम चौंकाने वाले थे। कैलाश के 5 किलोमीटर के दायरे में रखी घड़ियां प्रतिदिन 15 सेकंड पीछे हो रही थीं, जबकि दूर रखी घड़ियां सामान्य थीं। टीम लीडर डॉ क्लाउस का कहना था, यहां गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र इतने अनोखे हैं कि यह आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को भी चुनौती देता है। इसकी पुष्टि एक और घटना से होती है। 1999 में एक भारतीय यात्री ने बताया कि उसकी दाढ़ी, जो आमतौर पर 1 हफ्ते में बढ़ती थी, वह कैलाश के पास 24 घंटे में ही इतनी लंबी हो गई कि उसे ट्रिम करना पड़ा। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ का एक दिन बाहरी दुनिया के 12 दिनों के बराबर है। शायद इसीलिए चढ़ने वालों की उम्र तेजी से बढ़ती दिखती है। कैलाश के पैरों में बसी मानस रोवर झील को दुनिया का सबसे पवित्र जल माना जाता है। इसका पानी इतना स्वच्छ है कि 30 फुट नीचे तक पत्थर दिखाई देते हैं और कहते हैं कि इसमें नहाने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन इसके ठीक बगल में है राक्षसताल झील, जहां पानी इतना खारा और विषैला है कि कोई जीव नहीं बचता। स्थानीय कथा के अनुसार रावण ने यहीं तपस्या की थी और उसकी नकारात्मक ऊर्जा ने इस झील को शापित कर दिया। हैरानी की बात यह है कि दोनों झीलें एक ही बर्फ से पिघलकर बनी हैं, फिर भी उनका स्वभाव इतना भिन्न क्यों? वैज्ञानिकों का मानना है कि राक्षस ताल के नीचे सल्फर के ज्वालामुखीय स्रोत हैं, लेकिन लामाओं की माने तो यहां नरक का द्वार है। 1938 में रूसी खोजकर्ता निकोलस रोएरिच ने एक किताब लिखी, शंभाला दी एडवांस्ड सिविलाइजेशन। उन्होंने दावा किया कि कैलाश के नीचे एक सुरंगों का जाल है जो शंभाला नामक एक उन्नत सभ्यता तक जाता है। उनके अनुसार यहाँ के लोगों के पास जीवन का रहस्य है। वे सैकड़ों साल जीते हैं, समय में यात्रा कर सकते हैं और उनकी तकनीक हमसे हजारों साल आगे है। 1962 में एक चीनी सर्वे टीम ने दावा किया कि उन्हें एक गुफा में सोने के सर्पिल सीढ़ियां मिली जो नीचे की ओर जाती थी, लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरे, गुफा का मुंह अपने आप बंद हो गया। आज भी तिब्बती यकीन रखते हैं कि शंभाला के द्वार केवल शुद्ध हृदय वालों के लिए खुलते हैं। कैलाश की सबसे हैरान करने वाली घटना घटती है हर साल मकर संक्रांति के दिन। जब सूर्य की किरणें पर्वत पर पड़ती हैं तो बर्फ की चादर पर स्वस्तिक का निशान बनता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। इससे भी ज्यादा अद्भुत है ओम की ध्वनि। 2010 में एक जापानी शोध दल ने साबित किया कि जब हवा कैलाश की चट्टानों से टकराती है तो 136 हर्ट्ज की आवाज पैदा होती है, जो ओम के ध्वनि तरंगों से मेल खाती है। क्या यह संयोग है या प्रकृति का कोई संदेश? आज भी कैलाश पर्वत उसी तरह खड़ा है, एक मौन साक्षी की तरह, जो जानता है कि इंसान की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होगी। शायद यही इसकी सबसे बड़ी सीख है, कुछ रहस्यों को सुलझाना नहीं, बल्कि उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए। चाहे आप वैज्ञानिक हों या साधक, कैलाश आपको एक ही सबक सिखाता है, जीवन सिर्फ तथ्यों का नहीं, विश्वास का भी खेल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और अद्भुत कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।